ये बात तब की है जब मैं अपनी छोटी बहन की शादी के लिए गांव में गया था। और वहाँ पर जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। जब मैं गांव में गया उसके 2 दिन बाद ही मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। और उसी गांव में मेरे दोस्त का एक गैरेज है। उसी गैरेज में मैंने वो गाड़ी मेरे दोस्त के पास रिपेयर करने के लिए दी थी। और बहन की शादी के लिए बहुत ही कम वक्त बचा था और बाहर से कुछ सामान लाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत तो पड़ती ही है ना। इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई प्लीज़ हमारे घर में शादी है, प्लीज़ मुझे गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए प्लीज़ तुम्हारा गैरेज बंद होने से पहले मेरी गाड़ी रिपेयर करवा दो। उसने कहा ठीक है और उसने मुझे रात का 8 बजे का टाइम दे दिया। और उस दिन मैं शाम को 7 बजे घर से निकल गया। मैं पैदल ही चल के जा रहा था क्योंकि गाड़ी तो गैरेज में थी। और मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा, पर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे से एक लड़की चल रही थी। और उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि वो मुझे ही फॉलो कर रही है और वो रास्ते में मुझे ही देखती जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे बात करने लगी। सुनिए, क्या मैं आपके साथ रास्ता शेयर कर सकती हूँ? और फिर मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो, ये मेरा अकेले का रास्ता थोड़ी है। तो फिर उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। और फिर हम दोनों उस रास्ते से चलते रहे। फिर रास्ते में मैंने उसे उसका नाम पूछा, तब उसने अपना नाम अश्विनी बताया। उसको देखकर मुझे पता नहीं क्यों बार बार अजीब लग रहा था, पर फिर भी मैं उसके साथ रास्ता शेयर कर रहा था। आसपास की जगह पूरी सुनसान थी और उस रास्ते पर सिर्फ हम दोनों ही चल रहे थे, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि उस लड़की के साथ कुछ बातचीत करके चलता रहूं। और फिर मैंने उससे बातें करना शुरू किया। हाँ, वैसे मैडम आपको जाना कहाँ है? क्या आप इस गांव में रहते हो? मेरी ये बातें सुनकर पता नहीं उसे क्यों गुस्सा आया और वो बोलने लगी, मैंने आपसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, फिर आप क्यों पूछ रहे हो मुझे? मैं कहाँ भी जाऊँ आपसे मतलब, चुपचाप चलते रहिए। उसकी ये बातों से मुझे बहुत ही डर लगा, पर फिर भी मैंने सिचुएशन संभाली और कहा, अरे सॉरी सॉरी मैडम, गलती हो गई, अब मैं बात नहीं करूँगा। और फिर उसने कहा अच्छा ठीक है। और फिर से हम दोनों आगे बढ़ गए। पर चलते चलते मैं ये सोच रहा था कि भला इतनी छोटी सी बात के लिए कोई क्यों गुस्सा हो सकता है। और थोड़ी देर बाद उस लड़की ने रास्ता बदल लिया। और फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने दोस्त के गैरेज में पहुंच गया। और रास्ते में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपने दोस्त को बताया। ये बात सुनकर मेरे दोस्त ने बहुत ही अजीब रिएक्ट किया और मुझे कहा, अबे क्या बात कर रही है यार, तुम्हें भी वो अश्विनी दिखी? अरे दिखी से तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझा नहीं, क्या मतलब भाई? और तब मुझे उसने कहा कि 6 महीने पहले की बात है, इस गांव के लड़के से उस अश्विनी की शादी हुई थी, पर शादी के पहले ही दिन उसका पति उसको छोड़कर भाग गया। और फिर उस लड़के की माँ ने अश्विनी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे भूखा प्यासा रखना, बात बात पर घर से बाहर निकाल देना, वैसा। और इतने सारे जुल्म अश्विनी नहीं सह पाई, इसलिए उसने अपने खुद के घर जाने का फैसला लिया। पर वहाँ पर भी उसके माँ बाप ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पिताजी गांव के मुखिया थे और उन्हें लगा कि अगर बेटी वापस आती है तो पूरे गांव में उनकी नाक कट जाएगी। और फिर बेचारी अश्विनी भूखी प्यासी रास्ते पर भटकती रही अपने पति को ढूंढने के लिए। और फिर 2 दिन बाद उसने अपनी जान ले ली। अश्विनी तो मर गई, पर अभी भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अभी भी भटक रही है अपने उस पति को ढूंढने के लिए जो शादी के पहले दिन उसे छोड़ कर गया था। और भाई तुम पहले नहीं हो जो तुम्हें वो दिखी है, और भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें वो दिखी है। पर डरना मत भाई, उसने कभी भी आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, वो सिर्फ अपने पति को ही ढूंढ रही है। और फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों की बातें ख़त्म हो गई और मैं अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल गया। और घर जाते समय रास्ते में मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। मुझे सच में अश्विनी के लिए बहुत ही बुरा लगा। आखिर क्यों करते हैं ऐसा लोग? पता नहीं उसकी आत्मा कब तक अपने पति की तलाश में ऐसे ही भटकती रहेगी। पता नहीं कब खत्म होगी उसकी तलाश।